ध्यान दीजिए, टेंस से संबंधित परिवर्तन की सारणी और उसके कुछ नियम आपके सामने लिखे हैं। हमने प्रोनाउन संबंधित सारणी कल समझा दी थी आप लोगों को, कल का मतलब शनिवार को, वो शुक्रवार को ना। तो अगर आपको समझ में आई है तो ज्यादा बेस्ट है, नहीं आई तो दोबारा से समझा देंगे, ठीक है ना। मैंने कहा भी था कि अगर 10% भी समझ में आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा से और समझाया जाएगा, और जब तक समझाया जाएगा जब तक नरेशन का टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। तो टेंस से संबंधित परिवर्तन, काल या समय से संबंधित बदलाव, रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में। अब आप जानते हो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस कौन सा होता है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला। ये जो सेंटेंस होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको शॉर्ट रूप में क्या कह सकते हैं, रवि, ठीक है भाई। ये 12th क्लास वाले बहन जी आप थोड़ा साइलेंट रहो, थोड़ा सा। मतलब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब आप लोगों को पता कैसे लगेगा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है इसमें? भाई ये जो सेंटेंस है रिपोर्टिंग वर्ब का, ये कौन से टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होना चाहिए। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है इसमें जो टेंस से संबंधित प्रोनाउन संबंधित परिवर्तन ये है, टेंस से संबंधित ये है, ठीक है ना। तो टेंस से संबंधित परिवर्तन हम नहीं करेंगे, इज आया तो इजी लिखेंगे। बात समझ में आ रही है क्या? अगर मान लो यहां पर जैसे कि दूसरा आया है यहां पे कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में पास्ट टेंस हो, क्या हो, पास्ट टेंस हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन निम्न अनुसार करेंगे। जब हमारा डायरेक्ट नरेशन में प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस होगा, या फिर नेगेटिव डू डैश प्लस नोट होगा, तो पास्ट सिंपल टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म में पॉजिटिव को बदल देंगे और नेगेटिव को डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल देंगे। बात समझ में आ रही है क्या? उसके बाद में इज एमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पे क्या आया है, इज। अगर ये जो हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में होता तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या कर देते हैं यहां पे, बात समझ में आ रही है? तब ये सारणी काम आएगी पूरी, इससे पहले सारणी काम है। इससे पहले जो हमने सेंटेंस समझाए ना आप लोगों को, वो सारे प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के समझाए हैं। यहां पे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट या फ्यूचर। अब आप लोगों को समझना कैसे है, ये रामबाण औषधि है। हालांकि 100% हम सत्य नहीं कह सकते, 1% हम असत्य कह सकते हैं, है ना। 100% सत्य नहीं कह सकते। तो यहां पे आप लोगों को देखना है, भैया सोनू सर के पास में वहां बैठो ना आप, गुरुजी सोनू क्या, तो यहां बैठाओ आप, फिर वहीं बैठ जाओ भैया। इसको लिखवाते हुए नोट्स वगैरह जैसे। तो इसमें आपको कैसे पहचानना पड़ेगा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है। जब यहाँ पे से या फिर सेज रहे, से या सेज रहे, तो आप पहचान जाओगे कि हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है। हालांकि यहाँ पे से के साथ में शैल विल का भी प्रयोग हो जाता है अक्सर सेंटेंस में, लेकिन 99% आप लोगों के यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल होंगे, चाहे पासबुक में आप देख लियो, उसमें से या सेज का प्रयोग हुआ है। से या सेज आएगा तो हम आगे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में टेंस से संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे, सेम रखेंगे हम। इज आया है तो इज, वाज आया है तो वाज। वो बात अलग है, जैसे मान लो यू होता है, यहाँ पे यू होता तो क्या हो जाता, आर, और यहाँ पे यू को हम सब्जेक्ट के रूप में हम करते, यू को ऑब्जेक्ट रूप, श्याम है, श्याम का सब्जेक्ट रूप क्या होता है, ही। अब यहाँ पे हम ही लिखेंगे तो ही के साथ में हमें किसका प्रयोग करना है, इज का। तो टेंस से संबंधित परिवर्तन तो नहीं हुआ ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही है। वो तो सब्जेक्ट को देख करके हमने हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग रखी है। बात समझ में आ रही है? हाँ। तो यहाँ पे आप लोगों को वाज कब करना है, जब यहाँ पे पास्ट टेंस का पता कैसे लगेगा, प्रेजेंट फ्यूचर का तो पता लग गया, पास्ट का पता कब लगेगा, जब यहाँ पे सैड आएगा। क्या आएगा, सैड। तो सैड आएगा, सैड टू आएगा, तो किस में बदल देंगे उसको,
टोल्ड में, ये लिखा है नियम हमने। और टोल्ड में बदलने के बाद में कंजक्शन वर्ड दैट लगाएंगे। यहाँ पे अगर प्रोनाउन संबंधित कोई शब्द आया है तो उसको बदलेंगे, और यहाँ पे इज को किसमें कर देंगे, वाज में। ये टेंस से संबंधित परिवर्तन हुआ है। किससे संबंधित, टेंस से संबंधित। अब आप लोगों को देखना डायरेक्ट में अगर ये मामला आ रहा है तो इनडायरेक्ट में ये करना होगा। अगर यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल हैज आ जाता, अनुमानित समझा रहे हैं, हैज आ जाता तो यहाँ पे क्या लिखते हम, हैज आ गया, हैज है में किसे बदलना है, बात समझ में आ रही है। ये परिवर्तन करना है, सभी में करना है ऐसे। अगर डायरेक्ट में ये आ रहा है तो इनडायरेक्ट, जैसे मान लो यहाँ पे वाज वर आ गया, यहाँ पे क्या गया, वाज आ गया फॉर एग्जाम्पल, यही डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट में क्या गया, वाज, तो हम किसे बदल देंगे, हैड बीन। बात समझ में आ रही है क्या, इनडायरेक्ट बनाते समय यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, हैड बीन। समझ में आ रही बात। अब टेंस से संबंधित परिवर्तन है। प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस में बदलना है, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में। इनकी हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए, इज एम आर, वाज वर। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, हैज या को हैड में बदलना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हैज बीन और हैव बीन। अर्थात जिनको टेंस याद है उनको तो समस्या नहीं आएगी, उनको तो केवल इतना ध्यान रखना है प्रेजेंट सिंपल को पास्ट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अगर टेंस याद नहीं है तो भैया बहनों आपको ये चीज भी कंफर्म रखनी पड़ेगी याद, तभी आप टेंस से संबंधित परिवर्तन कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ठीक है क्या। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हैज बीन, हैव बीन को हैड बीन में चेंज कर देंगे। अब उल्टा काम हो गया है, अगर मान लो ये पास्ट सिंपल टेंस ही डायरेक्ट में आ जाए तो हम किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर डायरेक्ट में आ गई तो यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर नेगेटिव में डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया तो यहाँ पे हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। अगर मान लो पास्ट कंटीन्यूअस ही इधर आ गया डायरेक्ट में तो वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में बदलना है। नेक्स्ट हम बात करें पास्ट परफेक्ट ही अगर डायरेक्ट में आ जाए, जैसे मान लो प्रेजेंट परफेक्ट किस में बदला, पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट ही डायरेक्ट में आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको नो चेंज, कोई बदलाव नहीं करेंगे, हेड को हम हेड ही रखेंगे। बात समझ में आ रही है क्या। उसके बाद में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हैड बीन आ गया डायरेक्ट में तो उसमें भी कोई किसी प्रकार का परिवर्तन आप लोगों को नहीं करना है। आई होप ऑल स्टूडेंट्स यू आर अंडरस्टैंड। आशा करता हूं कि सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। उसके बाद में इसमें और भी बच रहा है, और क्या बच रहा है, मॉडल बच रही है। जैसे फ्यूचर आ रहा है, फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में जैसे फ्यूचर सिंपल है तो उसको किस में बदल देंगे हम, जैसे कि फ्यूचर सिंपल को छोड़ा मॉडल ही आ जाती है इसमें, शैल, विल, शुड, वुड, है ना। जो भी मॉडल है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट टू, यूज टू, डेयर नॉट, ये सब क्या है, मॉडल है। जब हम इनमें अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैन को कुड में बदलना है, विल को वुड में बदलना है, और शैल को शुड में बदलना है, मे को माइट में बदलना है। समझ रहे हो ना, ये चीज ध्यान रखनी होगी। बात समझ में आ रही है क्या, या तो कोई दिक्कत है, नहीं है ना। हाँ, कल हम एग्जाम्पल के माध्यम से गहनता से और समझाएंगे, कल एग्जाम्पल ही रहेंगे इन सब के। ठीक है क्या, ये आपको याद होगा तभी आप उसको ठीक से समझ पाओगे, ये तो याद करना ही पड़ेगा आप लोग। ठीक है क्या, बाकी समझाने का मामला कल ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें एग्जाम्पल रहे। और आप भी घर से अपने, है ना, इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल हैं लेके आ सकते हो, बनवाएं।